रिंकू कहाँ है? कहाँ है रिंकू? मुझसे क्यों पूछ रहा है? और पूछना तो उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए सर, वही कांड किया है। रिंकू का बॉयफ्रेंड कौन? चुप कर, पहले भी उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी तुमने। अरे शू थयो, बच्चे इतनी वोमिट क्यों कर रही है? मैंने नहीं खबर, जाके पूछ लो क्यों अरे बेटा क्या हुआ बेटा? दीदी चलो ना बैडमिंटन खेलते हैं। थामनी स्तुति। चलो ना दीदी। क्यों स्तुति? वेट कर, ये वाला डिजाइन तो पूरा हो जाने दे। अरे सो अच्छे शगुन, क्या बातें चल रही दोनों बहनों में, मुझे भी बताओ। और हाँ, तेरा डिजाइन पूरा हुआ कि नहीं? ये देखो माँ, मैंने यहाँ पर बटन के बदले ये लगा दिया, कैसा लग रहा है? दिखा? वाह शगुन, बहुत सरस। अरे इतना पक्का काम करना सीख लिया तूने इतनी जल्दी। देखना माँ, मैं बड़ी होकर एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी। ये बड़ा बुटीक होगा मेरा। जरूर होगा बेटा, जहाँ चाह होती ना वहीं राह होती है। और पता है, जो मेहनत करते हैं ना उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। और पता है तुझे, तेरा ये जो मेरी काम तो किसी को पढ़ी ही नहीं है, मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं करता है। देखो नानी माँ बोली, मुंह क्या टेढ़ा हो रहा है? हाँ अरे बेटा मेरा, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है ना तुझी से, समझी? और माँ के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। रिंकू दीदी कहाँ है? बाय। ठीक है, तेरे मेरे बीच में ना ये कबाब में हड्डी नहीं चलेगी। लेकिन लव ट्रायंगल वाली स्टोरी ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत खून खराबा होता है इसमें। गोपाल देख, अपनी हद में रहे, वरना वरना क्या? देख अब इतने नखरे मत दिखा, तुझे अगवा करना पड़ जाए, समझी? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, आगे से ऐसी हरकत की ना तो जेल मोकली देश, समझे? चलो दीदी। क्या जरूरत थी तुझे उस लड़के को थप्पड़ मारने की? हाँ, अरे ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, ना कि सरेआम तमाशा करना चाहिए। और तू रिंकू आज भी कॉलेज से लेट क्यों? माँ वो, अरे शू थयु अनीता, क्यों बच्चियों को डांट रही है तू? क्या बोलूं मैं दीदी आपको, जवान लड़कियों को पालना ना पहाड़ चढ़ने जैसी बात है। आए दिन कुछ ना कुछ करके ही आना है। आज किसी को थप्पड़ मार के आ गए, ये सब क्या है दीदी? डर लगा रहता है मुझे, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए तो। अनीता आटली बड़ी चिंता नहीं कर। अरे હું તો ભૂલી જ ગઈ। અરે મુંહ મીઠા કરો સબ। अरे બહુ મોટી खुशखबरी છે। खुशखबरी? अरे मेरी बड़ी बेटी राधिका का रिश्ता पक्का हो गया। क्या? मैं दो खाऊंगी। ले ले। अरे वाह दीदी, सच्ची में इतनी अच्छी खबर सुनाई है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैं ना दीदी सोच रही हूँ ना, जल्दी से रिंकू के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। नहीं? हाँ। क्यों माँ, मैं बाहर लगती हूँ आपको? अरे बेटा, तेरी माँ का वो मतलब नहीं था बेटा। लेकिन मासी, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे पहले एयर होस्टेज बनना है। वो सारी चीजें एक तरफ है रिंकू, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। अरे ये रिंकू 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 भी, रिंकू दरवाजा खोल। स्तुति, शगुन, रिंकू, खाना बना दिया है मैंने, ठीक है? खा लेना टाइम से। जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आऊंगी। माँ मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, तू क्या करेगी वहां जाके? और वैसे भी कल शाम को लौटूंगी मैं, तब तक एक दूसरे का ख्याल रखना है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? अरे रिंकू सुनना, जाने से पहले कोई माँ को बाय बोलेगा या नहीं? माँ आप जाइए, मैं देख लूंगी। बाय मम्मा। बाय बाय बेटा। अरे આ તો બહુ ઈઝી છે। જો 5 ને કેટલા થાય? 6, 4 ને 2 પણ 6, 3 3 પણ 6, 2 ને 4 પણ 6, 1 ને 5 પણ 6, સિમ્પલ 6 6 6। ઈઝી છે ને? ચાલો આપણે નેક્સ્ટ કરીએ। ઓકે, हेलो, कहाँ हो?
मैं तो दिल्ली में हूँ रिंकू बेटा। पप्पा। तुमको क्या लगा मैं सूरत आ गया? अरे नहीं पापा, वो कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? हाँ पापा, मैं अच्छी हूँ। आप कब आ रहे हो? स्तुति बेटा। शगुन, बात कर रही हूँ ना। पहले मुझे बात करनी है ना पापा मुझे से। बात करनी है। अरे तुम लोग झगड़ो मत, मैं सबसे बात करूंगा। पहले ये बताओ मम्मी कहाँ है? पापा मम्मी तो बुटीक का सामान लेने राजकोट गई हैं। क्या मतलब तुम लोग घर में अकेली हो क्या? देखो तुम लोग ध्यान से रहना, ठीक है? हाँ पापा, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। गुड नाइट, बाय। दीदी मुझे पापा से और बात करनी थी। कल कर लेना, अभी बहुत रात होगी, तुम लोग चलो सो जाओ चल के। हाँ। अरे वो सब रहने दो ना, ये सब सुबह कर लेना। अभी सो जाओ, बहुत रात होगी। चलो 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 चलो। बस बस। अरे Number you have called is currently switched off. नंबर भी बंद है। बिट्टू, हाँ आंटी। बेटा स्कूल गए थे आज? हाँ। अच्छा ये स्तुति, शगुन दीदी, रिंकू दीदी कहाँ हैं, कुछ पता है? मालूम नहीं आंटी, लेकिन हाँ जब मैं शगुन दीदी और स्तुति के साथ आ रहा था स्कूल से, तब हमें रास्ते में रिंकू दीदी मिली थी। अरे शगुन, स्थिति, आगे तुम लोग एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ दीदी? अरे वो सब बताती हूँ, एक काम करो, ये बैग में बिट्टू को दे दो, ये घर के बाहर रख देगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। ये लो, ये ना घर के बाहर रख देना, ठीक है? ये रिंकू कहाँ ले गई इन दोनों को? मुझे नहीं मालूम आंटी। उमंग, आधी उम्र तो तूने शादी किए बिना ही निकाल दी। तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। जुआ, अरे कवारा रहेगा तो बूढ़ापा कैसे निकलेगा? क्या आरती बहन आप भी, अब उसके बारे में अभी से क्यों सोचूं? जब बूढ़ापा आएगा देख लेंगे। आरती दीदी, आरती दीदी, स्तुति, शगुन और रिंकू यहाँ आए हैं क्या? ना, यहाँ ना थी अभी। हे भगवान, दीदी ये तीनों लड़कियों का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई, सबसे पूछताछ करके देख ली लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अनीता, आटली बड़ी चिंता नहीं कर, ये समझदार लड़कियां है, कहीं घूमने चली गई होगी, आ जाएगी। हाँ अनीता, कुछ पता चला उनका? नहीं, आरती दीदी के यहाँ भी नहीं है। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें, उन्हें अकेला छोड़कर मत जाया करो, लेकिन तुम कल रात से गायब थी। अरे लेकिन दोपहर तक तो साथ थी ना तीनों। स्तुति और शगुन स्कूल भी गई थी, फिर रिंकू रास्ते में मिली दोनों को, फिर दोनों रिंकू के साथ कहाँ गई कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है अब रो मत, हिम्मत से काम रखो, ढूंढो उनको। और सुनो, आज रात की कोई भी ट्रेन मिल जाती है तो मैं कल तक सूरत पहुंच जाऊंगा, ठीक है? तो यही आपकी बड़ी बेटी रिंकू है ना? आपकी छोटी लड़कियों को यही लेके गई है, इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन सर दोपहर से शाम हो गई, इन लोगों का कोई अता पता नहीं है और रिंकू का फोन भी बंद आ रहा है। हो सकता है तीनों बहनें कहीं फिल्म देखने गई हों और आप लोग यहाँ बेकार में परेशान हो रही हैं। आप लोग घर जाइए, घूम फिर के आ जाएंगी तीनों। नहीं सर मेरी बेटियाँ इतनी देर तक मुझे बिना बताए नहीं रहती कभी भी बाहर। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कल से आप यहाँ थी नहीं। मैं मेरे काम से बाहर गई हुई थी, लेकिन सर यही तो प्रॉब्लम है, पहले ध्यान रखो मत, बाद में आ जाओ पुलिस को परेशान करने के लिए। अरे इतनी फिक्र थी आपको, छोड़ के गई क्यों थी तीनों को? सड़क पे छोड़ के नहीं गए थे, घर पे छोड़ के गए थे। आप एफआईआर लिखिए हमारी। आवाज नीचे करके बात कीजिए हमसे। ठीक से आप भी बात नहीं कर रहे इंस्पेक्टर, मैं यहाँ वार्ड कमिश्नर के ऑफिस में काम करती हूँ। आप एफआईआर लिखिए हमारी। आप वहाँ काम करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप लोग का हो गया यहाँ।
जाइए यहाँ से। अरे सर, अरे बाप रे, हमारे पास और भी जरूरी सरकारी काम है। क्या बात कर रहे हैं? अरे चलो चलो आरती। अनीता, संभाल तारी जात ने। अनीता, क्या कह रही पुलिस? हाँ? क्या कहेगी? FIR भी नहीं लिखी उन लोगों ने। पता नहीं शोभित हमारी बेटियां कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बदलकर क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप दिया गया था, लेकिन आमतौर पे इस तरह के जुर्म की कहानियां जद्दोजहद भरी होती हैं, मुश्किलों से इंसाफ मिलता है। हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि रिंकू शगुन और स्तुति को कहाँ लेकर गई थी, जिसके बाद से रिंकू गायब है और शगुन और स्तुति की लाशें मिली। हम भी तब से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन हम यहीं पहुंचे थे, शगुन दीदी और स्तुति के साथ। रिंकू दीदी आई और उन्हें लेके चली गई। मालूम करो, इस डायरेक्शन में जाते हुए ने किसी और ने देखा है क्या? और अगर कहीं कोई CCTV मिले तो उस दिन की फुटेज निकालो और चेक करो। ओके मैम। सर, स्तुति और शगुन को तो हमने खो दिया, लेकिन हमारी रिंकू सही सलामत पहुंचा दीजिए बस हमारे पास। चुप हो जा। हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे आपकी बेटी को ढूंढने में। जब किसी पर शक है आप लोगों के जो आपकी बेटियों के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं सर। एक लड़का है सर, 1 नंबर का आवारा लड़का है सर वो। कुछ दिन पहले मेरी बेटी रिंकू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी उसने, और इसके लिए शगुन ने उसे थप्पड़ भी मारा था। रिंकू कहाँ है रिंकू? मुझसे क्यों पूछ रहा है? और पूछना तो उसके बॉयफ्रेंड से पूछिए सर, वही कांड किया है। रिंकू का बॉयफ्रेंड कौन? सर नाम तो नहीं पता, पर हाँ रिंकू को उसके साथ बहुत बार देखे। सर रिंकू उसकी बाइक पर बैठ के आती थी, और उसकी बहन शगुन ने जैसे मुझे थप्पड़ मारा था वैसे उस लड़के से भी बहुत चिढ़ती थी। उस लड़के की वजह से दोनों बहनों में बहुत झगड़े होते थे सर। बाय। दीदी, आपने मुझसे बोला था कि आप उस लड़के से कभी नहीं मिलेंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने मम्मी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या शगुन, क्या प्रॉब्लम है तेरी? ये मेरी लाइफ है, मैं किससे मिलूंगी किससे नहीं मिलूंगी मैं डिसाइड करूंगी, तू नहीं समझी? ठीक है, फिर मम्मी आपसे बात करेंगी। शगुन मेरी बात सुन। पता करो रिंकू का वाकई में कोई बॉयफ्रेंड है क्या? शबरी गोपाला में घुमा रहा है। राइट सर। क्या हुआ माँ, बहुत चुपचाप लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट ज्यादा है आज। ना मम्मा, हम आपकी मालिश कर देते हैं। अच्छा। और मैं पैर दबा देती हूँ। अरे वो कुछ नहीं हुआ है, आपको सिर्फ विटामिन A की कमी। अरे मैं आपके लिए टैबलेट लाऊं? हाँ, मुझे पता नहीं था इतने सारे डॉक्टर्स हैं। हाँ, क्या है ये? तुम लोग को पता है मेरा टॉनिक क्या है? क्या? तुम तीनों जल्दी से गले लगो मेरे, तो मुझे पूरी एनर्जी वापस मिल जाएगी।
अब रोने से क्या फायदा? पछताने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ जाएंगे। मैं उनको यहाँ तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे आए। शोभित, तोशी, आप भी हैं। मेरी बच्चों को पैदा करके छोड़ने के अलावा आपने किया क्या उनके लिए? अरे उन्हें जब सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब आप नहीं थे उनके पास। आपके गैर जिम्मेदारपन की वजह से मेरी बच्चों ने भुगता। जिम्मेदार आप भी हैं। सर, शगुन और स्तुति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, दोनों के इंटरनल ऑर्गन्स पे इंजरीज के मार्क्स हैं। पहले दोनों किया गया और फिर गला दबा के मार दिया गया। रिंकू की कोई लीड? नहीं सर, और ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि रिंकू उस दिन अपनी दोनों बहनों को लेकर कहाँ गई थी। सर, रिंकू का फोन उस दोपहर उसी के घर के एरिया में बंद हुआ था। और सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में कार्तिक नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर, ये कार्तिक है। सर, हत्या के एक दिन पहले रात के वक्त इसका फोन रिंकू के घर के एरिया में ही एक्टिव था और रिंकू और कार्तिक लगातार टच में थे। सर, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स देखे तो ऐसे लग रहा है कि शायद दोनों का अफेयर हो। रहता कहाँ है कार्तिक? संगम विहार। सर, मैंने एक टीम को वहाँ पे भेज दिया है। कार्तिक कहाँ है और उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप लोगों को गलतफहमी और मतलब आप जानते हैं वो कहाँ है? उसे कहिए कल तक थाने में हाजिर होने के लिए, वरना उसे बचाने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर दूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, रिंकू का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता सर। इसका नाम कार्तिक है। रिंकू का और इसका लगभग रोजाना मिलना होता था। आपने इस लड़के को कभी रिंकू या घर के आसपास देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा इसे। लेकिन शगुन और स्तुति की मर्डर की पहली वाली रात को भी इस लड़के का फोन इसी एरिया में एक्टिव था। सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा कभी। और मैं तो उस रात घर पर भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, ये लड़का आपके एब्सेंस में यहाँ मिलने आया। सर, मैंने इस गोपाल को कार्तिक की फोटो दिखाई। उसका कहना है कि वही लड़का है जिसकी वजह से रिंकू और शगुन के बीच में झगड़े हो रहे थे। और सर, शगुन रिंकू को ये धमकी दे रही थी कि वो उसका ये राज अपनी माँ को बता देगी। लेकिन रिंकू की माँ का तो कहना है कि उन्हें रिंकू के अफेयर के बारे में कोई भनक तक नहीं थी। सर, हो सकता है कि रिंकू को इस बात का डर था कि शगुन ये राज अपनी माँ को बता देगी। शायद इसीलिए कार्तिक और रिंकू दोनों मिलके भाग गए और उन दोनों ने रिंकू की दोनों बहनों भी हुआ है। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि कार्तिक की रिंकू की दोनों बहनों पे भी नजर हो। कैसे भी करके हमें इस कार्तिक को ढूंढना होगा। फिलहाल ये कार्तिक इस केस में राजदार नजर आ रहा है। बेटा, मैं तेरे सपनों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बस डर लगता है। डर तो मुझे आपसे लगने लगा है। आप सिर्फ कहने के लिए बोलती हो कि आपको मेरी परवाह है, लेकिन सच तो ये कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। इसके लिए पापा ने भी आपको। बस रिंकू। क्या हुआ? सच नहीं सुन सकती ना आप? तो मैं भी आपके फैसले बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। बस करो दीदी, वरना क्या? बता देगी, बता दे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप लोग खामा का मुझ पर शक कर रहे हैं सर, मैं भागा नहीं था। हूँ तो मारा मामा ना घरे गए लो तो सर। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे तो मैं सीधा आप लोगों के पास चला आया। बड़ी सफाई से झूठ बोल लेता है तू। ना सर, वो झूठू नहीं बोलतो। मैं मानता हूँ कि मैं और रिंकू हम एक दूसरे को पसंद करते। 10 तारीख को रिंकू अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर तेरे पास आई थी। ना सर, रिंकू अपनी दोनों बहनों को लेकर मेरे पास क्यों आएगी? लेकिन 9 तारीख की रात को तो तू रिंकू से मिला था। हाँ सर। नहीं, कॉल रिकॉर्ड्स दिखाएं कॉल रिकॉर्ड्स, वो भी देर रात को। रिंकू की मां अनीता की एब्सेंस में कुछ आया याद या फिर याद दिलाएं? नहीं सर, याद आया मुझे। मैं गया था वहां पर, वो रिंकू ने मुझे। क्या हुआ?
यार रिंकू, मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया? कार्तिक, मेरी मम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं और शायद राजकोट भी वो मेरे लड़का देखने ही गई हैं। अगर उन्होंने मेरी शादी की ना तो मैं कर लूँगी। एक काम करते हैं, तुम ना मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों शादी कर लेते। नहीं कार्तिक, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने कहा ना मुझे एयर होस्टेज बनना है। आई नो रिंकू, लेकिन तुमने तो मुझे अभी बोला कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, फिर क्या तुम एयर होस्टेज बन पाओगी? दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिर जाओगे। मम्मी की एब्सेंस में आप इसके साथ। वो मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, अभी तुम जाओ यहाँ से। रिंकू, अभी तुम जाओ यहाँ से। सर फिर मैं वहाँ से चला गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम सर। और अगले दिन भी मेरी रिंकू से कोई बात नहीं हुई थी सर। आप चाहे तो चेक कर ही सको चाहता। यही तो प्लानिंग थी तेरी। रिंकू की छोटी बहन शगुन के साथ तेरा 36 का आंकड़ा था, इसलिए रिंकू को पाने के लिए तूने। रिंकू को पाना जरूर चाहता था, लेकिन किसी गुनाह के रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि प्यार से। सर मारो विश्वास करो था, मैं साचू कशु नहीं करूँ। सर, ये कार्तिक तो गोपाल से भी डेढ़शाना लग रहा है। खुद थाने आके अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। पता करो, हत्या वाले दिन से लेकर अब तक ये कार्तिक था कहाँ, और गोपाल के खिलाफ कुछ बोला? नहीं सर, ना गोपाल कुछ बोल रहा है, ना उसके दोस्त को उगल रहा है। सर, ज्योति नगर पुलिस को उनके एरिया में रिंकू की लाश मिली। स्तुति लोधिया, उम्र 12 साल, सपना बैडमिंटन प्लेयर बनना। शगुन लोधिया, उम्र 16 साल, सपना फैशन डिजाइनर बनना। रिंकू लोधिया, उम्र 18 साल, सपना एयर होस्टेस बनना। ये तीनों ही लड़कियां बहुत ही एम्बिशियस थी। जिस माहौल में ये पढ़ी बढ़ी, उसके हिसाब से इनके सपने बहुत बड़े थे। हो सकता है किसी को इन बच्चियों के सपनों से जलन हो, इनकी फैमिली से दुश्मनी हो, जो इनका पर मर्डर करके निकाली गई। सर, लेकिन अनीता और शोभित ने गोपाल के अलावा किसी और पे शक नहीं जताया। यही तो मुझे भी खटक रहा है। जिस तरह से इन तीनों बच्चियों को करने के बाद मारा गया, ये गहरी रंजिश की तरफ इशारा करता है। और अभी तक हम ये तक नहीं पता कर पाए हैं कि रिंकू अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर गई कहां थी। हिरल, हमें इस फैमिली के दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबको खंगालना होगा। जी सर। सर, मैंने बच्चियों की फैमिली के बारे में पता किया। बच्चियों का फादर शोभित पिछले 8 साल से दिल्ली में रह रहा था और इन 8 सालों में वो कभी वापस लौट के नहीं आया। लेकिन बच्चियों के गायब होने के बाद अचानक से वापस आ गया। और सर, अनीता पास ही के मोहल्ले में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 6 साल से वो भी अपनी बेटियों के साथ अलग रह रही है। अनीता ने अपना ससुराल क्यों छोड़ा? कोई खास वजह? सर, मैंने खबरियों को इस काम पे लगाया है, लेकिन सर वजह जरूर कोई बड़ी रही होगी। अनीता की बेटियों के मरने के बाद अनीता के ससुराल वाले एक भी बार उसके पास नहीं गए। ये दोनों पति पत्नी ना अपने अंदर कुछ छिपाकर बैठे, इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे। चलो एक बार अनीता के ससुराल वालों से मिलते हैं। जी सर। अगर मेरे हाथ पैर ठीक होते तो मैं खुद अनीता और शोभित से मिलने चला जाता था, लेकिन बेटा तू तो ठीक है ना, तुझे जाना चाहिए उससे मिलने। अरे पप्पा, प्रवचन देना बंद कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं उन लोगों की। सांभळना बेटा, तारा मोटा भाई છે એક વાર જઈ આવો। सुनो, बाहर पुलिस आई हुई है। हम घर गए थे आपके फादर ने कुछ बताया हमसे? क्या पता है सर आपको? यही कि आप काम के चक्कर में बाहर चले गए थे और आपके बाहर जाने के बाद अनीता जी ने अपना ससुराल छोड़ दिया। वो ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई रहने, जबकि ससुराल पास में ही है। आपके जाने के बाद उनके लड़ाई झगड़े होने लगे थे। अच्छा अनीता जी, किस बात को लेकर आपकी ऐसी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था कि आप अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गए? ऐसा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं थी, वो बस। क्या वो? मतलब छोटी मोटी बात में कहा सुनी होती है, बस वैसी। ठीक है। अब जितना यहाँ रुकोगी ये हमारा इतिहास कुरेदते रहेंगे। अब भी वक्त है, चलो मेरे साथ दिल्ली।
इन दोनों के हाव भाव को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों कुछ छिपा रहे हैं हमसे। इन्होंने अपनी 3 बेटियों को खोया है, सख्ती करना तो इनके साथ ठीक नहीं होगा। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो। इन दोनों के पास की एक डिटेल चाहिए मुझे। कितनी बार की तुझे कि एडल्ट डायपर पहना करो, लेकिन नहीं, पता नहीं और क्या क्या बकवास झेलना पड़ेगा मुझे इस घर में। ये साफ सफाई करने के लिए आई हूँ मैं। अबे मारी नाकना मुझे, मारी डा। जैसे अनिता के बेटियों को बाद क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हैं जो मन में आ रहा है। क्या हुआ? क्या कैटकेट लगा रखा है? जो तुम्हारे पापा ने अरे कही थी। देखो लोग देख रहे हैं वहां बाहर। अब आप हमसे ये बताइए कि आप हमसे छिपा क्या रहे हैं? वो सब मैं सब तुझसे डरने वाला नहीं हूं मैं। अब ये बोझ लेकर मरूंगा भी नहीं, सब कुछ सच सच बता दूंगा मैं। रामचरण जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सच बोलिए, पुलिस आपके साथ है। अनिता ने मेरी बहुत सेवा की थी सर, इसलिए मैंने सोचा था ये सब कुछ अनिता और उसके बेटियों के नाम कर दूंगा। लेकिन शोभित के दिल्ली जाने के बाद अनिता और उसकी दोनों बेटियां इनकी नजर में चुभने लगी थी। चुप कर। पहले भी उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की कोशिश की थी तुमने। अरे शू थयो, बच्चे इतनी वोमिट क्यों कर रही है? मैंने नहीं खबर, जाके पूछ लो क्यों वोमिट कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? सर, पापा और अनीता भाभी को गलतफहमी हो गई थी सर। हाँ सर, मैं तो खुद डॉक्टर को लेके आया था इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने खुद बोला था कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनको उल्टी हुई है, लेकिन अनीता भाभी और पापा मानने को तैयार ही नहीं है और अनीता भाभी घर छोड़ के चली गई। जब वो घर छोड़ के चली गई उसके बाद तुमने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दें, उनको बेदखल कर दें, यही हुआ ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। पापा ने तो खुद शोभित भाई को जायदाद से बेदखल कर दिया था और शोभित भाई तो खुद अनीता भाभी को धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? सर, शोभित भाई का यतिन नाम के आदमी की बीवी के साथ चक्कर चल रहा था। उन्होंने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ साहब, ये बात सच है कि शोभित की हरकतों की वजह से हम बहुत परेशान थे, लेकिन यतिन भी कोई सीधा आदमी नहीं है। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी गायब हो गई थी। लोगों का मानना है कि यतिन ने ही अपनी बीवी को जान से मार दिया था। हाँ सर, यहाँ तक कि वो यतीम तो अनीता भाभी, उनकी बेटियाँ और हम सबको मारने के लिए यहाँ गया था। इसीलिए तो पापा ने शोभित भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। सुनो अनीता, जल्दी करो। हाँ, 4 घंटे के बाद दिल्ली की ट्रेन है। मैं एक काम निपटा के आता हूँ, तुम पैकिंग करके रेडी रहना, ठीक है? सर, अनीता ने हमें बताया कि शगुन और स्तुति के मर्डर के 1 दिन पहले वो राजकोट में थी, लेकिन उसका फोन तो बड़ौदा में एक्टिव था। What? जी सर। और सर, अनीता को एक उमंग नाम के आदमी का अक्सर कॉल आता था और सर, उमंग की फोन की लोकेशन अनीता के साथ बड़ौदा में ही एक्टिव थी। ये उमंग है कौन? सर, उमंग अनीता की बड़ी बहन आरती के यहाँ पे काम करता है। और सर, हमें एक और बात पता चली है, यतिन की बीवी काफी टाइम से गायब है और इसकी भी भनक मिली है कि यतिन की बीवी का शोभित के साथ अफेयर था और कुछ टाइम पहले शोभित ने यतिन के साथ मारपीट भी की थी क्योंकि उसको शक था कि यतिन ने उसकी बेटियों को मारा है। ये बात ना तो हमें शोभित ने बताई और ना ही अनीता ने। और अनीता ने हमें ये तक नहीं बताया कि अनीता ने उसकी बेटियों को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। और अब अनीता का उमंग के साथ अफेयर होने का क्लू मिल रहा है। तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? सर, मैं आरती दीदी से मिलने उनके ऑफिस जाया करती थी, इसलिए इन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुमने हमसे पहले कहा कि तुम राजकोट गई थी। बाद में हमें पता चलता है कि तुम
उमंग के साथ बड़ौदा में थी और वहां पर एक साथ एक ही होटल के एक ही रूम में रुके। अब ये बिल्कुल मत कहना कि तुम लोगों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। सर रिश्ता दोस्ती का है। शोभित ने कभी मेरी फिक्र नहीं की। मुझे मेरी बेटियों के साथ अकेला छोड़कर दिल्ली चला गया और फिर बरखा की वजह से मुझे मेरी बेटियों के साथ अकेले रहना पड़ा। और एक अकेली औरत पर हर कोई नजर काटता है सर। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। और फिर उमंग जी ने मुझे बचाया। आरती दीदी भी वहां आई और फिर कुंदन को जेल भिजवाया उन्होंने। सर वो आज भी जेल में है, लेकिन क्या क्या लेकिन? वो जेल में है ये बोल के साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बेटियों को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगी? शोभित के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? शोभित का यतिन की बीवी के साथ अफेयर था? मुझे ऐसा लगता था, लेकिन शोभित हमेशा यही कहते कि उनका कोई चक्कर नहीं था। लेकिन उन्हें शक था कि यतिन ने कहीं मेरी बेटियों को। शोभित कहाँ है भैया? ये सुमन का घर है जो मुंबई में रहती है। अब आप यहाँ पे क्या लेने आए? सुमन का 4 दिन पहले मुंबई में मर्डर हो गया। मुंबई पुलिस को जब उसकी पहचान पता चली तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। ये सब अचानक कैसे हो गया? हेलो, सर शोभित के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने। शोभित दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहता है अपनी दूसरी बीवी के साथ। दूसरी बीवी? जी सर। और सर ये दूसरी बीवी और कोई नहीं बल्कि यतिन की वाइफ प्रभा है। और सर अनीता की मर्डर वाली रात शोभित ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। शोभित को यहाँ उठा के लाओ। प्रदीप, उमंग, यतिन, इन सबको हाजिर करो। इन सबके पास अनीता की बेटियों को मारने का मोटिव। इन सबसे सख्ती से पूछताछ करनी होगी। तुझे पता था कि शोभित तेरी बीवी प्रभा के साथ दिल्ली में रह रहा था, तो तूने उसके पूरी परिवार को यहाँ खत्म कर दिया? नहीं मैडम, मारना होता तो मैं शोभित और प्रभा को मारता। उनके परिवार से मेरी क्या दुश्मनी थी? सर मेरी बेटियों के साथ जब ये हादसा हुआ तो मैं यहाँ था भी नहीं सर, मैं तो दिल्ली में था सर। देखिए मैडम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते अनीता की मदद की थी। मारा कि मैंने अनीता और उसकी बेटियों का हक छीना है, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अनीता की बड़ी बहन आरती की बेटी सुमन का मुंबई में मर्डर हुआ है। व्हाट? जी सर। सर सुमन आरती की छोटी बेटी है और मुंबई में मेड का काम करती थी। यहाँ अनीता और उसकी 3 बेटियों का मर्डर हो जाता है और वहाँ मुंबई में अनीता की ही बड़ी बहन आरती की बेटी का मर्डर होता है। इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो। सुमन मर्डर केस की एक डिटेल चाहिए मुझे। राइट सर। सर ये देखिए, यही वो आदमी है जो सुमन का पीछा करते हुए दिखाई दिया था। इस आदमी की फोटो अनीता और उसकी बेटियों से जुड़े सभी लोगों को दिखाओ। पता करो उनके साथ इसका कोई कनेक्शन है क्या? जी सर। क्या तुम इसे जानते हो? बताता हूँ साहब, मैंने कुंदन भाई के कहने पर सुमन को मारा था साहब। पता किया हमने, काफी समय से पैरोल पर बाहर था और जगताप ने हमें यह भी बताया कि उसने तेरे कहने पर सुमन को मारा है। अब ये बता, तूने सुमन को क्यों मरवाया? आरती और उसकी बेटियों को क्यों और किससे मरवाया? हाँ मैंने मरवाया सबको। क्यों?
दरअसल ये सब कुछ गलतफहमी से शुरू हुआ था। शोभित ने शहर में उमंग को बताया कि उसे एड्स है और उमंग ने मुझे आके बताया, तो मैंने उमंग को मना किया किसी को भी ये बात बताने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी राधिका की शादी तय हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी ये बात पता चले। इसीलिए मैंने चारों को मरवाने का सोच लिया और कुंदन को भी मैंने ही पैसे दिए थे। मैं एक साथ चारों को मरवाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनीता घर पे नहीं है। और मैं रास्ते में रिंकू से मिली और फिर रिंकू अपनी बहनों को बुला कर लाई। फिर मैं उन लड़कियों को आगे ले गई जहां मैंने उन लड़कियों को कुंदन के हवाले कर दिया, लेकिन कुंदन ने उनका भी किया और बड़ी बेटी को अपने पास रख लिया अय्याशी के लिए। और फिर मेरे डांटने पर कुंदन ने रिंकू को भी मार डाला और उसके बाद अनीता को भी मरवाया। हाँ। अपनी खुद की बेटी सुमन को क्यों मरवाया? कि शोभित की एड्स की बात छुपाने के लिए मैंने ही लड़कियों को मरवाया था, लेकिन मुझे डर था कि सुमन किसी के सामने अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने ही। एक औरत, एक माँ के नाम पर बदतुमा दाग हो तुम मेरी नजर में।